है ना दोस्तों, आज हम मिले एक न्यू वीडियो में। दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया था उसका डेट क्लोज हो गया है। टोटल जो बच्चे फिल किए वो 25 लाख तक फॉर्म को फिल किए हैं। आपको कैसे एक सीट कंफर्म करना है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिलेक्शन कैसे होगा, 25 लाख स्टूडेंट में से सिलेक्शन कैसे होगा आपका, इसमें हम लोग बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस भी देखेंगे और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आएंगे और किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे। यानी इसमें हम लोग टॉपिक वाइज सिलेबस देखेंगे। आपको आइडिया होना चाहिए कि किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे, तभी आप दोस्तों एक सीट को कंफर्म करोगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, टॉपिक वाइज सिलेक्शन देखेंगे और साथ ही साथ बेसिक सैलरी भी देखेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें पूरी डिटेल से बात किया है कि एज, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, उसमें भी शॉर्ट में भी हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देखे हैं और सिलेबस देखे हैं। तो वो वीडियो जरूर दोस्तों देखना, उसमें हम लोग पूरी डिटेल से बात किए हैं। इसमें सिर्फ हम बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहेगा और आपका बेसिक सैलरी क्या रहेगा, जो कि सीट कंफर्म करने के लिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को आइडिया होना चाहिए। दोस्तों ये जो वैकेंसी है बीएसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी है। टोटल दोस्तों इसमें जो बच्चे फिल किए हैं, मैंने बोला था कि 9 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने बच्चे फॉर्म फिल किए इसमें। तो दोस्तों टोटल जो बच्चे फिल किए हैं अप्रॉक्स आपको 25 लाख तक दोस्तों इसमें फॉर्म को फिल किए हैं। इसमें जो बच्चे फिल किए हैं 25 लाख तक फॉर्म को फिल किए हैं इसमें। तो दोस्तों ये जो है इसमें हम लोग बात करेंगे, टॉपिक वाइज सिलेबस देखेंगे, किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको सीट कंफर्म करना है तो टॉपिक वाइज आपको आइडिया होना चाहिए कि किस टॉपिक से आपको सिलेबस है, यानी किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल जो दोस्तों सीट है 12,199 सीट है। इसमें हमने पूरी डिटेल से इससे पहले वाली वीडियो में बात किया है। तो 12,199 सीट है। हम लोग उसमें हमने पोस्ट भी देखा है कि किस पोस्ट में आपको कितने सीट हैं, तो वो वीडियो को जरूर देख लेना। ये आपने देख लिया। इसमें टोटल जो सीट है 12,199 सीट है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अब ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, 25 लाख स्टूडेंट में से अपना सीट कैसे कंफर्म करना है। तो आइडिया होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका यही होगा कि एक आपका एग्जाम होगा और उसके बाद आपका जो होगा एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एक मेंस एग्जाम होगा। यानी आपका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका जो होगा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो होगा एक स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा आपका। यानी आप दोस्तों देखोगे आपको 3 स्टेज है, यानी कि एक एग्जाम के थ्रू होगा, एग्जाम होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। एग्जाम में भी आपको 2 एग्जाम होगा, एक जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स का होगा, एक एग्जाम जो होगा एक मेंस का होगा। तो प्रीलिम्स का सिलेबस पहले हम लोग देख ले रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, इसको क्वालिफाइड करने के बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, फिर उसको क्वालिफाइड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। हमने सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रीलिम्स में जो एग्जाम होगा आपका ये सब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो आपका जो क्वेश्चन आएंगे इसमें टोटल जो आएंगे आपको आएंगे जीएस यानी जनरल स्टडीज से आपको क्वेश्चन आएंगे। जनरल स्टडीज से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल स्टडीज से आएंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि जनरल स्टडीज में किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे, हम लोग टॉपिक वाइज भी देखेंगे। तो जनरल स्टडीज से जो आएंगे वो आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। जनरल स्टडीज के बाद आपका जो पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा जनरल साइंस रहेगा, जनरल साइंस एंड जनरल मैथ रहेगा। यानी जनरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ भी रहेगा। जनरल साइंस और जनरल मैथ से रहेगा। इसमें टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपका जो रहेगा पार्ट आपका रीजनिंग का रहेगा, रीजनिंग से भी रहेगा, आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के रहेंगे, जो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन है। तो टोटल जो मार्क्स रहेंगे आपको 600 आपको मार्क्स के यानी पेपर होंगे। ये प्रीलिम्स का जो पेपर होगा वो 600 मार्क्स के पेपर होंगे। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0. आपको जो नेगेटिव मार्किंग 0.25 का होता है। यानी दोस्तों 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता है। 4 गलत पे आपका एक सही का मार्क्स भी आपका कम हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग आती है 0.25 होते हैं। अब इसका जो एग्जाम होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, तो आपका ड्यूरिंग ऑफ टाइम जो मिलेगा, जो एग्जाम का टाइमिंग मिलेगा वो आपको मिलेगा 2 आवर्स 15 मिनट मिलेंगे, 2 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। ये 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। यानी आप दोस्तों देखोगे 150 क्वेश्चन को आपको 2 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करने हैं। टोटल जो मार्क्स होंगे वो 600 के मार्क्स के होंगे। ये प्रीलिम्स का एग्जाम है। इसके बाद आप क्वालिफाइड कर लोगे प्रीलिम्स, आपको मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। मेंस का एग्जाम जो होगा आपका मेंस का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम भी होगा। इसमें टोटल जो आपको रहेंगे वो पार्ट पेपर 2 रहेंगे।
पेपर 1 रहेंगे एक, आपका पेपर 2 ये रहेंगे, पेपर 2 रहेंगे। पेपर 1 में जो रहेंगे वो आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से टॉपिक से आपको आएंगे क्वेश्चन, वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले रहेंगे जनरल अवेयरनेस रहेगा, और उसके साथ आपको हिंदी लैंग्वेज भी ऐड रहेगा, इंक्लूड रहेगा। यानी पेपर 1 आपको जो रहेगा जनरल आपको अवेयरनेस रहेगा और हिंदी लैंग्वेज रहेगा। उसमें टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन आपको जो रहेंगे वो आपको रहेंगे जनरल अवेयरनेस और हिंदी लैंग्वेज से रहेंगे। और उसके बाद आपको जो रहेगा पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 में रहेगा जनरल मैथ रहेगा और आपको जनरल साइंस रहेगा। उसके साथ साथ आपको जनरल रीजनिंग भी रहेगा। यानी टोटल आप देखोगे पार्ट 2 में आपको पेपर 2 में मिलेंगे जनरल मैथ्स मिलेंगे, जनरल साइंस मिलेंगे एंड रीजनिंग मिलेंगे। इसमें टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे। यानी आप दोस्तों देखोगे जो मेंस का एग्जाम होगा टोटल जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको 250 क्वेश्चन मिलेंगे। अब जो आपको टाइमिंग है, जो कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि यानी 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने टाइमिंग मिलेंगे, 150 क्वेश्चन के लिए कितने टाइमिंग मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें पेपर 1 और पेपर 2 आपको 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 के लिए जो टाइमिंग मिलेगी वो आपको मिलेंगे 2 घंटे 15 मिनट में आपको मिलेंगे। यानी आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 15 मिनट मिले हैं। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। उसके बाद आपको 150 क्वेश्चन एक और रहेंगे जो कि आपका पेपर 2 का रहेगा, उसमें भी आपको मिलेंगे 2 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। यानी आप दोस्तों देखोगे 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे 15 मिनट, 150 क्वेश्चन के लिए भी आपको 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। हमने देख ली ये मेंस का है। प्रीलिम्स के क्वालिफाइड करने के बाद ही आपका मेंस होगा। मेंस के क्वालिफाइड करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। हमने ये देख लिया। यहाँ पर सिलेबस देख लिया, यहाँ पे हमने सिलेबस देखा, सिलेबस देखा कि सिलेबस आपको आएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस सिलेबस में आपको टॉपिक वाइज हम लोग देखते हैं कि किस टॉपिक से आपको आएंगे, आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टॉपिक से आएंगे। तो चलिए हम टॉपिक को देखते हैं पहले। तो जो फर्स्ट आपका था वो जनरल स्टडीज से। तो जनरल स्टडीज में जो आपको आएंगे क्वेश्चन, तो करेंट अफेयर से भी आपके क्वेश्चन आएंगे पहले। सेकंड जो आएगा इंडियन हिस्ट्री से आएगा, फिजिकल फीचर से आएगा, क्लाइमेट डेमोग्राफी से क्वेश्चन आएगा, आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा, और आपका जो आएगा पॉवर्टी एलिवेशन से आएगा, और जो आएगा इकोनॉमिक प्लानिंग से भी क्वेश्चन आएगा। और जो क्वेश्चन आएगा आपको नॉलेज एंड रिलेटेड टू द पॉलिटिकल एंड द साइंटिफिक फील्ड से आएगा आपका, और स्पोर्ट्स से आएगा, और जो क्वेश्चन आएगा आप यहाँ देखोगे इंपॉर्टेंट इवेंट से भी आपका क्वेश्चन आएगा। ये सब आपके टॉपिक है, इस टॉपिक को ही सिर्फ कवर करना आप। एंड जो आएगा फ्रीडम एंड द सोशल मूवमेंट से आएगा, एंड देयर द लीडर्स ऑफ द इंडिया एंड पंजाब से आएगा। और जो आएगा एक जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आएगा, एंड जो आएगा सेंट्रल एंड द स्टेट एग्जीक्यूटिव से आएगा क्वेश्चन। ये सब आपके टॉपिक है। ये है जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन। ये जुडिशियल सिस्टम से आएगा, यहाँ पर सेंट्रल स्टेट रिलेशन से आएगा, और सिटीजनशिप से भी आएंगे आपको ये क्वेश्चन। इसके बाद आप देखोगे फंडामेंटल राइट से आएंगे क्वेश्चन, और फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द यहाँ पर देखोगे सिटीजन से आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको आप ज़्यादा गौर करना। और अब जो सेकंड है जो आप देखोगे यहाँ पर जो है आपका जनरल साइंस का जो टॉपिक है, जनरल साइंस में आपके होंगे एक फिजिक्स होंगे, और आपके एक केमिस्ट्री होंगे, और एक आपको बायो होंगे। फिजिक्स का जो क्वेश्चन आप देखोगे पहले नंबर जो है मैकेनिक्स से आएगा, लॉ ऑफ द मोशन आएगा, वर्क एनर्जी से आएगा, एंड पावर से आएगा, ग्रेविटेशनल से आएगा, रोटेशन मोशन से आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स से आएगा आपका क्वेश्चन। इसके बाद आप देखोगे थर्मोडायनेमिक्स से आपका आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स आएंगे, लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स आएंगे, हीट एंड टेम्परेचर आएंगे, थर्मो एक्सपेंशन आएंगे, हीट द ट्रांसपोर्ट से आएंगे। ये सब आपके टॉपिक है, ये फिजिक्स के हैं। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से आएंगे, एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड से आएंगे, इलेक्ट्रिक करंट से आएंगे, एंड सर्किट से आएंगे। यहाँ पर देखोगे ये सब आपके क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक है, इसी टॉपिक से आपके आएंगे। फिर ऑप्टिक्स से भी आएंगे, ऑप्टिक्स से आएंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से भी आएंगे, लेंस एंड मिरर के दोनों के बारे में आएंगे, एंड ऑप्टिकल यहाँ पर देखोगे इंस्ट्रूमेंट से आएंगे, वेव नेचर से भी आएंगे, लाइट के वेव नेचर से। ये सब आप सारे टॉपिक हैं, ये फिजिक्स के हो गए। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के। सिर्फ आप इसी टॉपिक को कवर कर लो, आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। अब केमिस्ट्री के जो टॉपिक है वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम से आएगा, एटॉमिक यहाँ पर देखोगे मॉडल्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स या कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन रहेंगे आपके जो क्वेश्चन रहेंगे केमिकल बॉन्डिंग से भी रहेंगे, टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड से आएंगे, यहाँ पर आयोनिक एंड द कोवलेंट बॉन्ड से आएंगे, कंपाउंड बॉन्ड से रहेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेंगे। तो ये सब इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे आपको। अब यहाँ पर देखो पीरियडिक टेबल से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, पीरियडिक यहाँ पर ट्रेंड से आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द यहाँ पर एलिमेंट्स रहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे ऑफ द एलिमेंट्स के,
अब देखोगे यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन से भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। केमिकल रिएक्शन से जो रहेंगे वो टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन से रहेंगे, या बैलेंसिंग केमिकल यहाँ पर इक्वेशन रहेंगे, इक्वेशन को बैलेंस वाले क्वेश्चन भी रहेंगे आपके। केमिकल यहाँ पर कैनेटिक से भी क्वेश्चन रहेंगे आपके। अब तो केमिस्ट्री में आपका जो है नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे स्टेट्स ऑफ द मैटर से रहेंगे, यहाँ पर गैस, लिक्विड एंड सॉलिड से भी आपको ये सब टॉपिक आप ज़रूर कवर करना, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब से क्वेश्चन ही आएंगे आपको केमिस्ट्री में। बायोलॉजी से आपके जो रहेंगे, आप बायोलॉजी से रहेंगे, सेल बायोलॉजी से रहेंगे, सेल स्ट्रक्चर रहेंगे एंड फंक्शन रहेंगे, सेल डिवीजन से भी रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी रहेंगे, जेनेटिक्स से भी रहेंगे। आप देखोगे जेनेटिक्स में आपको रहेंगे ये डीएनए से भी आएंगे, आरएनए से भी आएंगे, जेनेटिक्स जो क्योंकि आप सब हो गए ह्यूमन, यहाँ पर फिजिकोलॉजी से भी आएंगे, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम से भी आएंगे आपके। ये सब बायोलॉजी के यहाँ पर चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको आएंगे क्वेश्चन, आपको जो आएंगे वो चैप्टर आंसर देंगे। यहाँ पर देखोगे बायोलॉजी, यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पर बायोलॉजी से भी रहेंगे, प्लांट स्ट्रक्चर रहेंगे और ग्रोथ होंगे। एनिमल्स के लिए भी, एनिमल्स से भी क्वेश्चन रहेंगे आपको। ये तो आपके बायोलॉजी से हो गए। अब जो नेक्स्ट है आप यहाँ देखोगे मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स से भी जो रहेंगे आपका जनरल मैथमेटिक्स से आप जो रहेंगे, अर्थमेटिक्स से भी रहेंगे। नंबर सिस्टम आप जरूर पढ़ लेना, नंबर सिस्टम से भी रहेंगे आपके। नंबर में नेचुरल, होल नंबर, इंटीग्रल या रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर से रियल नंबर, ये सब सारे टॉपिक आप कवर कर लेना। ये सब टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब जाएंगे सिंप्लीफिकेशन आएंगे, बोध मार्क्स से भी आएंगे। आप देखोगे डेसिमल, परसेंटेज भी आपको, एलसीएम, एचसीएफ आप दोस्तों देख लेना। ये सब टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। अलजबरा से भी आप क्वेश्चन रहेंगे आपके, अलजबरा भी कवर कर लेना। अलजबरा से रहेंगे जो बेसिक रहेंगे, यहाँ पर पोलिनोमियल्स भी रहेंगे। आप देखोगे इसी प्रकार देखो लीनियर जो रहते, लीनियर कोई क्वाड्रेटिव जो क्वेश्चन रहता है उससे भी रहेंगे आपको। ये सब आपके अलजबरा से क्वेश्चन है, ये सब रहेंगे। उसके बाद फिर ज्योमेट्री से रहेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, पॉइंट्स, लाइंस, एंगल, ये सब देख लेना, ट्रायंगल्स देख लेना। आप देखोगे ये सब आप करेंगे। सर्कल से भी क्वेश्चन रहेंगे आपके, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन है आपके, ये चैप्टर है। ये सब आप टॉपिक को कवर कर लेना। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर देखोगे स्टैटिक्स से भी रहेंगे, डाटा यहाँ पर इंटरप्रिटेशन रहेंगे क्वेश्चन। ये सब आप टॉपिक को कवर कर लेना, आपका एग्ज़ाम कंफर्म हो जाएगा, सीट आपका एक। आप ये देख लो, इसी सबसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर मिसलेनियन से भी रहेंगे आपके। यहाँ पर देखोगे सेट थ्योरम, यहाँ पर सेट यूनियन, यहाँ पर इंटरसेक्शंस। आप देखोगे यहाँ पर इसी प्रकार देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस पर, ये प्रॉफिट लॉस से भी रहेंगे, परसेंटेज के कैलकुलेशन रहेंगे आपके। प्रॉफिट लॉस से आपको रहेंगे क्वेश्चन, ये भी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आएंगे। और टाइम एंड द वर्क, द एफिशिएंसी टेस्ट टाइम, आपको देख लो। ये सब सारे आप टॉपिक को कवर कर लो। इसके बाद आपका जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट, आप देखोगे यहाँ पर देखो मेंटल, यानी जिसको रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग रहेंगे। फोकल यहाँ पर कंपैरिजन द रीजनिंग आपको मिलेंगे। वेन डायग्राम से आपको रहेंगे, रीजनिंग में आपको वेन डायग्राम से रहेंगे। नंबर सीरीज से भी आपको रहेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपको रहेंगे रीजनिंग में। और आप देखोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग द टेक्निक, आपको क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन टाइप के भी क्वेश्चन रहेंगे आपको इसी प्रकार। और देखोगे आप यहाँ पर अर्थमेटिक, यहाँ पर रीजनिंग से रहेंगे आपको। अर्थमेटिक नंबर सीरीज से भी आपको रहेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर नॉन वेरिएबल सीरीज से भी रहेंगे आपको क्वेश्चन। और आप देखोगे यहाँ पर आपको सीट अरेंजमेंट से भी आपको रहेंगे, सीट अरेंजमेंट से आपको क्वेश्चन रहेंगे। ये सब आप कवर कर लो, आपके यही रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर हिंदी का जो रहेगा, ये जो मेंस में आपको रहेंगे, हिंदी लैंग्वेज आपको जो मेंस में होता है, पेपर 2 में आपको जो रहेंगे, आपको हिंदी लैंग्वेज भी रहेंगे तो आपके हिंदी से भी रहेंगे, वाक्य से रहेंगे, उपवाक्य से रहेंगे, प्रबंध लिखना रहेगा। इसी प्रकार आप देखोगे शब्द रहेंगे, अक्षर एवं विसर्ग संधि से रहेगा, संज्ञा से भी रहेगा आपके क्वेश्चन रहेंगे। जो हिंदी लैंग्वेज से हैं आपके रहेंगे वचन रहेंगे। सर्वनाम से भी रहेगा, सर्वनाम से रहेगा, विशेषण से भी रहेगा आपका क्वेश्चन। आप देख लो, ये सब आप टॉपिक को कवर कर लो। क्रिया विशेषण से भी रहेंगे। यहाँ पर देखोगे ये सब आपके हिंदी के हैं। हिंदी जो लैंग्वेज आपकी जो है, आपकी जो ये जो सेकेंड पेपर के लिए आपके हैं, सेकेंड पेपर के लिए हिंदी लैंग्वेज के लिए है। तो ये सब आपको टॉपिक को कवर करना होगा। आपने तो टॉपिक देख लिया होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आपका टॉपिक क्या आइडिया होना चाहिए कि किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो टॉपिक हमने देख लिया है, इसमें हमने देखा है सबका जनरल स्टडी से क्या है, जनरल साइंस से, जनरल मैथ से टॉपिक भी देखे हैं, रीजनिंग के भी टॉपिक देखे हैं, यहाँ तक कि हमने देखा है मेंस के लिए भी हिंदी लैंग्वेज के भी टॉपिक देखे हैं, और आपका जनरल मैथ, जनरल साइंस, रीजनिंग के भी टॉपिक देख लिया है। हमने टॉपिक देख लिया है।
तो टॉपिक आपको आइडिया होना चाहिए कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे। इस टॉपिक को आप नोट कर लो और अपने टेबल के जस्ट सामने दीवार पर चिपका लो। आपको उसी टॉपिक से आपको पढ़ना है। अगर आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। हमने सिलेबस देख लिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेसिक सैलरी क्या रहेगा। आप सिलेक्शन ले लोगे, आपका एक कंफर्म हो जाएगा, सिर्फ आपका जो सैलरी मिलेगा, जो सैलरी जो मिलेगा वो आपका लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4 तक आपका सैलरी है। इसमें जो बीएसएससी इंटर लेवल का इसमें लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक आपका सैलरी है। जो लेवल 2 जो आएगा वो आएगा आपको जो आएगा लेवल 2 का जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका रहेगा जैसे कि आपका लोअर क्लास का जो रहेगा, सॉरी आपका हाँ लोअर कास्ट का जो क्लर्क रहेगा वो लेवल 2 का आएगा। और भी आएंगे जो कि पंचायत के लिए जो आएंगे, पंचायत सिक्योरिटी का लेवल 3 का आएगा। तो जो बेसिक सैलरी रहेगा वो आपका लोअर बेसिक सैलरी जो रहेगा वो लेवल 2 का जो सैलरी रहेगा वो आपको 19,900 से आपका एक स्टार्ट होगा। इसका एक स्टार्ट होगा 19,900 से आपका एक स्टार्ट होगा, वो आपका रहेगा 63,200 तक आपका 63,200 तक आपका सैलरी रहेगा। ये लेवल 2 का सैलरी रहेगा। उसके बाद आपका जो सैलरी रहेगा वो लेवल 3 का जो सैलरी रहेगा वो आपका लेवल 3 का जो सैलरी रहेगा वो आपका रहेगा 21,000 से 21,700 से आपका जो स्टार्ट रहेगा वो आपका रहेगा 69,100 तक रहेगा। ये लेवल 3 का सैलरी है। और उसके बाद लेवल 4 का भी सैलरी रहेगा। लेवल 4 का जो सैलरी रहेगा वो आपका रहेगा 25,500 से जो स्टार्ट रहेगा वो आपका रहेगा 21,100 तक रहेगा। तो हमने देख लिया, यहाँ पर सैलरी भी देख लिया। सैलरी जो है लोअर क्लास का जो क्लर्क होता है पंचायत 3 में, लेवल 3 में जो आएंगे वो पंचायत सिक्योरिटी के आएंगे। और भी जो पोस्ट है वो आपको लेवल 4 में आएंगे। तो हमने सैलरी देख लिया। जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, टॉपिक्स क्या रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।